फटाफट खबरों की ओर। दिल्ली में ड्रोन महोत्सव का रंगारंग उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान, 2030 तक ड्रोन हब बनेगा भारत। पिछली सरकारों में ड्रोन को किया गया नजरअंदाज। ज्ञानवापी सर्वे के वीडियो को जारी करने पर वाराणसी जिला कोर्ट का आदेश। सोमवार को दोनों पक्षों में दिया जा सकता है वीडियो। अंजुमन इंतजामिया ने की तस्वीर सार्वजनिक न करने की अपील। ज्ञानवापी में शिवलिंग के अपमान को लेकर हिंदू पक्ष आगे बढ़ा। अदालत में हिंदू पक्ष की दलील फव्वारा साबित करने के लिए किया गया सुराग। पीएफआई ने भी एंट्री मारी, कहा बीजेपी सरकारों में निशाने पर हैं मुसलमान। बजट सत्र में विपक्ष पर शायराना अंदाज के साथ योगी का हमला, कहा नजर नहीं है नजारे की बात करते हैं। अखिलेश ने राज्य सरकार को हर मोर्चे पर बताया नाकाम। लद्दाख में भयानक सड़क हादसे में 7 जवान शहीद। परतापुर में अगले मोर्चे पर जा रहे थे सेना का ये काफिला। श्योक नदी में गिरी गाड़ी। 19 घायल जवानों को किया गया एयरलिफ्ट। पीएम और सीएम ने जताया दुख। एबीआईएल समूह के प्रमोटर अविनाश भोसले की सीबीआई रिमांड पर नहीं हो सका फैसला। सोमवार को फिर होगी सुनवाई। मुंबई में विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की हाई कोर्ट के 6 न्यायाधीशों को स्थानांतरित करने की सिफारिश। इनमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, त्रिपुरा, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश शामिल। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी आर्यन खान के खिलाफ खाली हाथ। चार्जशीट में देनी पड़ी क्लीन चिट। आर्यन के खिलाफ नहीं मिले सबूत, ड्रग्स भी नहीं हुए बरामद। जेल में बंद नवाब मलिक ने आर्यन खान ड्रग्स केस को लेकर पूछा, क्या समीर वानखेड़े पर कार्रवाई करेगी एनसीबी। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में मलिक जेल में बंद है। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग पर महबूबा का केंद्र पर आरोपों का ठीकरा, कहा बीजेपी की जोर जबरदस्ती वाली नीति से बिगड़ी स्थिति। एक्ट्रेस आमरीन के परिजनों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी 31 मई को जाएंगे शिमला। शिमला में किसानों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। किसान सम्मान निधि योजना की किश्त भी जारी करेंगे पीएम मोदी। सीएम भगवंत मान ने मार्च में दिया था संगरूर के सांसद पद से इस्तीफा। दिल्ली में उन्हें सरकारी आवास आवंटित किया गया था, लेकिन उन्होंने सरकारी बंगला नहीं खाली किया। लोकसभा सचिवालय ने बंगला खाली करने के लिए आदेश दिए। जल्द शुरू होगी प्रक्रिया। असम में बाढ़ से अब तक 30 लोगों की मौत। राज्य के 29 जिलों में बाढ़ से हालात काफी खराब। मदद के लिए केंद्र सरकार ने बढ़ाया हाथ। 324 करोड़ रुपए के अग्रिम राशि की जारी। कार्ति चिदंबरम ने सीबीआई की कार्रवाई को बताया गलत, कहा गोपनीय कागजातों को किया गया है जब्त। मामला कुछ और नहीं बल्कि उन्हें परेशान करने की एक रणनीति। तेलंगाना के खूंखार सीरियल किलर येरुकली श्रीनु को उम्र कैद की सजा। अपने भाई समेत 17 लोगों को उतारा था मौत के घाट। जेल से छूटने के बाद भी की 4 हत्याएं। जोगुलंबा गढ़वाल की अदालत ने सुनाया फैसला। एमपी में जमीन माफिया के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई जारी। काली मंदिर परिसर में बने आश्रम पर चला बुलडोजर। साधु संतों से छुड़ाई करोड़ों की जमीन। आपको बता दें, साधु संतों ने यहां अवैध रूप से मठ, मंदिर और आश्रम बना लिए थे। कश्मीरी टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या करने वाले 2 आतंकी ढेर। 24 घंटे के अंदर सुरक्षा बलों ने लिया बदला। आपको बता दें, कश्मीर घाटी में 3 दिनों में जैश ए मोहम्मद के 3 और लश्कर ए तैयबा के 7 आतंकवादी मारे गए। फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने भेजा समन। फारूक अब्दुल्ला से होगी ईडी की पूछताछ। 31 मई को फारूक को पेश होने को कहा। भारतीय लेखक गीतांजलि श्री ने जीता अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। टॉम्ब ऑफ सेंड ब्रिटेन से प्रकाशित होने वाली उनकी पुस्तक में से एक है। पाकिस्तान में विरोध मार्च के दौरान गृह युद्ध जैसा माहौल। इमरान खान समेत कई नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज। पाकिस्तानी सेना के सैनिकों को किया गया तैनात। मुख्यमंत्री गहलोत ने रामनिवास बाग पहुंचकर नेहरू जी की प्रतिमा पर अर्पित की श्रद्धांजलि। सीएम बोले, सोशल मीडिया के जरिए नेहरू की छवि की जा रही खराब। पीसीसी में भी श्रद्धांजलि अर्पित की। धर्मनगरी जयपुर पर शराब संस्कृति का बदनुमा दाग। मशहूर धार्मिक स्थलों के पास धड़ल्ले से परोसी जा रही दारू। अफसर उड़ा रहे अपने ही विभाग के नियमों की धज्जियां। आधुनिक समाज के लिए दंश बना दागने का रिवाज। इलाज के नाम पर फिर मासूम को दागा। भीलवाड़ा अस्पताल में इलाज जारी। परिजनों के दर्ज किए गए बयान। उदयपुर के सालुंबर में दिन दहाड़े लूट की वारदात। पेट्रोल पंप कर्मचारी की आंखों में मिर्ची डालकर बदमाशों ने लूटे 3 लाख रुपए। पुलिस ने कराई नाकाबंदी। लुटेरों का नहीं लगा सुराग।
फर्स्ट इंडिया की मुहिम ने फिर दिखाया असर। जयपुर में आवारा कुत्तों के आतंक के मामले में मेयर डॉक्टर सोम्या का आश्वासन, अधिकारियों को जल्द कार्रवाई कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। ब्यावर में नगर परिषद आयुक्त रणजीत सिंह गोदारा की नियुक्ति यथावत रखने की मांग उठी है। नगर परिषद के वार्ड 16 के कांग्रेसी पार्षद अब्दुल मजीद कुरैशी ने ये मांग की। धौलपुर जिला अस्पताल के शिशु एवं मातृत्व विंग में जिला कलेक्टर ने इमरजेंसी वार्ड का उद्घाटन किया। अब इस इमरजेंसी वार्ड में सभी प्रकार की गर्भवती महिलाएं और बच्चों को सुविधा मिल सकेगी। शेरगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के सोईतरा गांव में शेरगढ़ विकास अधिकारी ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना से बन रहे घरों को देखा। झुंझुनू में अवैध खनन परिवहन के खिलाफ खनन विभाग सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। खनन विभाग की टीम ने पचेरी बॉर्डर पर बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। शेरगढ़ पंचायत समिति कार्यालय में शेरगढ़ प्रधान श्रवण सिंह जोधा ने बैठक ली, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अधूरे विकास कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। नागौर में राज्य कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर को 6 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। एनपीएस मद से काटी गई राशि दिलवाने की मांग की। रामगंज मंडी पुलिस ने 2 महीने से फरार चल रहे 2 हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। 16 अप्रैल को होटल रेडीवाल में तोड़फोड़ और मैनेजर के साथ मारपीट की थी, तभी से फरार थे। प्रतापगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय महावारी स्वच्छता दिवस के अवसर पर महावारी प्रबंधन और स्वच्छता पर कार्यक्रम हुआ। टीमरवा राजकीय आश्रम छात्रावास पर कार्यशाला हुई। बड़ी संख्या में महिलाएं और बालिकाएं मौजूद रहीं। लक्ष्मणगढ़ में मुकुंदगढ़ मार्ग पर पीपली गांव के पास स्कूटी और जीप की जबरदस्त टक्कर होने से हादसा हो गया। स्कूटी सवार शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। राजसमंद की चारभुजा थाना पुलिस ने नाकाबंदी तोड़कर भागे 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 33 किलो डोडा चूरा बरामद हुआ। लाडनू में पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर एनएसयूआई कार्यकर्ता ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भारत के विकास में पंडित नेहरू के योगदान को याद किया। झुंझुनू की सूरजगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। एटीएम लूट की वारदातों में मामले में वांछित इनामी बदमाश को धर दबोचा है। शातिर बदमाश हरियाणा के नूह मेवात का है। अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक एनएस निर्वाण नागौर पहुंचे, जहां उन्होंने छीजत रोकने और राजस्व वसूली को बढ़ाने के लिए बैठक की। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। राजसमंद के रेलमगरा पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से चोरी की गई बाइक को भी जब्त किया गया। अलवर के बहरोड इलाके में अचानक मौसम बदलने से तेज गति के साथ धूल भरी आंधी चली। हरियाणा से राजस्थान आई आंधी ने कई जगह नुकसान भी पहुंचाया। सीकर के अजीतगढ़ में सड़क हादसे में अजीतगढ़ थाना प्रभारी बाल बाल बचे। 2 कारों में आमने सामने भिड़ंत होने से कार के एयरबैग खुलने से बड़ा हादसा टल गया। सिरोही के कोतवाली थाना इलाके में आरएसी के जवान की संदिग्ध मौत हो गई। विक्रम मीणा साथियों के साथ नहाने के लिए स्विमिंग पूल गया था। उदयपुर के कानूर थाने में बबरू सिंह पर दर्ज हुए मामले में अफीम आरोपी बनाने को लेकर जनता सेना ने प्रदर्शन किया। बबरू सिंह को मानसिक बीमार होना बताकर अफीम मामले में दोष मुक्त करने की मांग की। डीडवाना पुलिस ने अवैध रूप से बजरी का परिवहन करते 2 डंपरों को जब्त किया। पुलिस और खनन विभाग ने संयुक्त रूप से टीमें बनाकर हाईवे पर नाकाबंदी की। राजसमंद के कुवारिया उपखंड में हरे पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया। मौके पर पहुंचकर तहसीलदार ने कटाई किए हरे पेड़ों का 60 टन माल जब्त किया। ब्यावर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती मनाई गई। व्यायामशाला की ओर से आदर्श विद्या मंदिर सभागार में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। प्रतापगढ़ में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा ने मिनी सचिवालय में अधिकारियों की बैठक ली। बैरवा ने अब तक सभी जिले के निरीक्षण में प्रतापगढ़ के अव्वल रहने पर बधाई दी। सिरोही के पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के उदयपुर पुलिया के नीचे गलत दिशा से आ रहे ट्रक ने दूध के टैंकर को टक्कर मार दी। भीषण हादसे में दोनों वाहन के ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए। भरतपुर के बयाना में अगावली सिलिका सैंड माइंस पर खान सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। टीम ने खदान का दौरा किया और सुरक्षा के सभी मापदंडों का निरीक्षण किया। हनुमानगढ़ में विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस को लेकर जिला परिषद सभागार में महावारी स्वच्छता प्रबंधन पर कार्यशाला हुई। कलेक्टर नथमल डिडेल ने आईएम शक्ति उड़ान के तहत 5 महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन बांटे। चूरू के भरतिया अस्पताल में पीएमओ पद पर डॉक्टर हनुमान को लगाया गया। डॉक्टर नदीम सहित चिकित्सकों ने डॉक्टर हनुमान का माल्यार्पण कर स्वागत किया।
चूरू में समाज सेवा शिविर के 11वें दिन एनएल बागला बालिका के छात्राओं ने प्रभात फेरी निकालकर प्लास्टिक थैली पर रोक का संदेश दिया। कपड़े के थैले वितरित किए गए। विनोद कुमार संग अन्य लोग मौजूद रहे। झुंझुनू के नेहरू पार्क में हुआ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। सभा में कलेक्टर लक्ष्मण सिंह पुरी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। देसुरे में 22 साल के युवक ने कीटनाशक दवा पीकर आत्महत्या कर ली। 3 महीने पहले शादी हुई थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पाली के देसुरी अंबेडकर सर्किल पर मनाई गई पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि। इस दौरान तहसीलदार कैलाश इणानिया सहित कई लोग मौजूद रहे। जालौर में सुअरों ने 2 युवकों पर हमला कर दिया। दोनों घायलों को भीनमाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आए दिन ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली सुअरों का आतंक बढ़ रहा है। जैसलमेर के बड़ियाना में नवविवाहित जोड़ों को नई पहेली किट का वितरण किया गया। आंगनबाड़ी केंद्र में टीकाकरण शिविर का आयोजन हुआ। गर्भवती और धात्री महिलाओं को टीका लगाकर आयरन और कैल्शियम की गोलियां दी गई। ब्यावर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान जन्मोत्सव समारोह समिति की ओर से आयोजन हुआ। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाई गई। सीकर में 104 और 108 एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर चले गए। जिला अधिकारियों की ओर से एम्बुलेंस कर्मियों के साथ मारपीट का विरोध जताया। धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। प्लांट में प्रतिदिन तकरीबन 100 ऑक्सीजन सिलेंडर का जनरेशन हो सकता है। जयपुर के बालावला में भाजपा किसान मोर्चा बगरू विधानसभा के पदाधिकारियों ने गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं पर चर्चा हुई। गोष्ठी में प्रभारी शिवेंद्र प्रकाश सहित कई लोग मौजूद रहे। सीकर में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड ने प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया। अभिरुचि शिविर में छात्रों को सिलाई, डांस, कढ़ाई सहित कई प्रशिक्षण निःशुल्क दिए जा रहे हैं। जोधपुर के भोपालगढ़ पंचायत समिति के विकास अधिकारी शिवदान सिंह मेघवाल ने सरपंचों की बैठक का आयोजन किया। मास्टर प्लान पूरा करने के निर्देश दिए। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के मौके पर भोपालगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेश जाखड़ सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। नागौर के लाडनू के वीर हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ हुआ। 7 दिवसीय हनुमान चालीसा पाठ में बालक उत्कृष्ट की भक्ति देखकर सब लोग हैरान हो गए। बालक ने नित्य शाम को राम नाम का जाप और हनुमान चालीसा का पाठ बड़े ही सुंदर तरीके से गाकर सुनाया। जोधपुर के माचिया बायोलॉजिकल पार्क में वन्यजीवों को सुविधा देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मगरमच्छों को वाटर पॉन्ड से अंदर और बाहर आने में दिक्कत होती थी, जिसको देखते हुए वाटर पॉन्ड को रैंप की शेप दी गई। रियाबड़ी में 24 कुंडीय देव परिवार विस्तार गायत्री महायज्ञ और सुदूर ग्रंथ स्थापना कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में गुलाबचंद रूणावाल सहित कई लोग मौजूद रहे। रियाबड़ी में संत हरिदास साहिब की 17वीं मौके पर बैठक का आयोजन किया गया। प्रतिदिन सत्संग और भंडारा चल रहा है। मेरठा सिटी में पैरा लीगल वॉलंटियर्स और पैनल अधिवक्तागण की वर्चुअल बैठक आयोजित हुई। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव पवन कुमार वर्मा ने कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। नागौर के मेरठा सिटी में ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी के मौके पर 4 भुजानाथ चौक और मीरा स्मारक के सामने 1100 लीटर इमली पानी की व्यवस्था की गई। स्वर्णकार समाज के युवाओं की ओर से आयोजित किया गया। मौली में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। 150 लीटर अवैध हथकढ़ शराब जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ के केसुंदा गांव में पुलिस ने 10 क्विंटल लोहे के सरिये चोरी मामले में कार्रवाई की। 2 चोरों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी। उदयपुर के खेरवाड़ा में बस स्टैंड पर संदिग्ध हालत में एक बैग मिला। बैग में से कपड़े और अन्य दस्तावेज मिले। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पाली में चालक को नींद आ जाने से बेकाबू होकर पलटी कार। हादसे में 1 महिला की मौत, 4 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती करवाया। पाली कलेक्टर नमित मेहता ने सेई टनल आउटलेट का निरीक्षण किया। उन्होंने टनल के अंदर जाकर विकास कार्यों का जायजा लिया। बाखड़ा सिंचाई प्रणाली में 1800 क्यूसेक सिंचाई पानी की मांग को लेकर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के किसानों ने प्रदर्शन किया। हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्य अभियंता से बात की। जयपुर में जस्ट हेल्थ एंड वेलनेस और श्री राम कृष्णा अस्पताल की ओर से 2 किलोमीटर इंश्योरेंस स्वाभिमान रन 29 मई को होगी, जिसको लेकर रन की टी शर्ट और पोस्टर का अनावरण किया गया।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कोटा जाते समय तालेड़ा बाईपास पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बताया कि 4 सालों से जिला अध्यक्ष का पद खाली पड़ा है, इसको भरने की मांग की। 12 के सीसवाली में महिलाओं अधिकारों के जागरूकताओं के लिए ऑपरेशन आवाज 2 के तहत रैली निकाली गई। रैली में महिलाएं और बालिकाएं हाथों में तख्तियां लेकर रैली में शामिल हुई। सरदार शहर में चीता सेना के कार्यकर्ताओं ने अवैध रूप से परशुराम कॉलोनी काटे जाने पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अवैध रूप से काटी गई कॉलोनी पर रोक लगाने की मांग की। ब्यावर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस सेवा दल ने मनाई जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि। कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर अर्पित की श्रद्धांजलि। दौसा के सिकराय में NH 21 पर कार और बाइक में भिड़ंत हो गई। बाइक सवार युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर घायल हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को मोर्चरी में रखवाया। दोनों वाहन जब्त कर शुरू की मामले की जांच। सीकर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संविदा कर्मियों को नियमित करने समेत NPS मद से काटी राशि वापस करने की मांग की। अजमेर जिला कलेक्टर ने ग्राम पंचायत पारा और घटियाली में मनरेगा कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोनों मनरेगा साइट पर श्रमिक उन्हें हाजिर मिले। जयपुर के सांगानेर में कई दिनों से लोग आवारा सांड से परेशान थे। BLO भूदेव शर्मा, निगम जाप्ता और स्थानीय लोगों के सहयोग से 3 घंटे की मशक्कत के बाद सांड को पकड़ा गया। चूरू के मंडेलिया हाउस में पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। चित्तौड़गढ़ के कपासन में अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई एक साथ 2 बाइक। वहीं हादसे में दंपति सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रतापगढ़ में पुलिस ने इनामी बदमाश अयूब खां और उसके साथी को हथियारों के साथ जखीरे के साथ गिरफ्तार किया है। अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 30 मई तक पुलिस रिमांड पर सौंपा गया। झुंझुनू में चोरों ने महिला के साथ सोने की चेन की लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। महिला को नाली में धक्का देकर चोर फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। चूरू में अक्षय ऊर्जा निगम और जोधपुर डिस्कॉम ने कुसुम योजना के किसानों की बैठक ली। वहीं किसान प्रतिनिधियों ने इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं के बारे में अधिकारियों को बताया। मनोहर थाना पंचायत समिति में अध्यापक लेवल प्रथम के 48 नवनियुक्त अध्यापकों को नियुक्ति दी गई। आपको बता दें 27 मई को प्रधान रामकन्या बाई तंवर, अध्यक्ष प्रशासन और स्थापना समिति के निर्देशानुसार प्रशासन और स्थापना समिति की बैठक हुई थी। मनोहर थाना में रामायण कथा का आयोजन हुआ। कथा के 6ठे दिन स्वामी माधव प्रसन्नाचार्य महाराज ने हनुमान जी माता सीता की खोज में जाने का प्रसंग सुनाया। रावसा में मृतक मनीष के पिता ने लूटपाट कर हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। उसके पुत्र का शव बस स्टैंड के पास से मिला था। मुकदमे में अज्ञात लोगों पर 3 लाख रुपए और बाइक लूट कर हत्या का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। उदयपुर के बड़ी गांव में पेड़ से लटककर युवक ने आत्महत्या की। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को MP हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। झुंझुनू में टाई आश्रम के नवनिर्माण कार्य के दौरान मिला सैकड़ों साल पुराना घी से भरा कलश। घी के सैंपल को जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। उदयपुर में कलेक्टर ताराचंद मीणा ने एयरपोर्ट से जुड़ी समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में एयरपोर्ट के पास निर्माण कार्य, माइनिंग, जल भराव सहित कई मामलों पर चर्चा हुई। सीकर में गृह रिक्शा प्रशिक्षण केंद्र ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत निकाली जागरूकता रैली, रक्तदान, रंगोली, खेलकूद प्रतियोगिता संग कई कार्यक्रम किए गए आयोजित। प्रतापगढ़ में चल रहे 3 दिवसीय गायत्री महायज्ञ और संस्कार महोत्सव का समापन। जिला प्रमुख इंदिरा मीणा ने महोत्सव में शामिल होकर संतों का आशीर्वाद लिया। लोगों की सुख, समृद्धि और शांति के लिए कामना की। मांडलगढ़ में जिला मुख्यालय पर चल रहे धरने के समर्थन में बिजौलिया सहित देहात गांव में दुकानें बंद रही। कोमल मेहता ने धरने में एक विवादित टिप्पणी कर डाली, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने मेहता को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में व्यापारियों ने फल सब्जी मंडी के गेट पर धरना दिया। बदमाशों ने की थी फल सब्जी विक्रेता की दुकान में तोड़फोड़, जिसे लेकर गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे विक्रेता। बड़ी खबर